पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे ऐसे राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया है जो खास तौर से गरीब, प्रवासी, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाता है, जिनके पास अक्सर सही दस्तावेज या स्थिर पते नहीं होते। वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना, त्रुटियों को ठीक करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में रहें। आयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया कि पश्चिम बंगाल में सूची का सत्यापन कर रहे चुनाव कर्मचारियों के लिए धमकी भरे माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। आयोग ने राज्य की मुख्यमंत्री पर उत्तेजनक भाषण देने, एसआईआर के बारे में भ्रामक दावा करने और जनता के मन में शक पैदा करने का आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। यह पूरा मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसे तय करना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाए और उसके अधिकारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह भी वास्तविक मतदाताओं को नाम सूची से कटने से किस प्रकार रोके जाएं। यह भी कि क्या आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिसमें गलत तरीके से नाम हटाए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय है, और ये कि राज्य सरकार क्या संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना से जुड़ी मर्यादा रेखा पार कर चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल 7 मई से पहले हो सकते हैं। ऐसे में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरा किया जाना जरूरी है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को उन लोगों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है जिन्हें उन्होंने गणना प्रपत्रों में तार्किक विसंगतियों का हवाला देते हुए नोटिस भेजा है। इसके अलावा अदालत ने आयोग और राज्य सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को निर्देश दिए कि 24 जनवरी तक उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जिनके नाम में तार्किक विसंगति या वे अनमैप्ड श्रेणी में आए हैं। ये नाम हर तालुका के ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और शहरी इलाकों में वार्ड कार्यालयों में लगाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से जानकारी देख सकें। आयोग ने यह भी कहा है कि हर मतदान क्षेत्र के लिए एक तय जगह बनाई जाए, जैसे ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस या वार्ड ऑफिस, जहां प्रभावित लोग अपने दस्तावेज जमा कर सकें और अपनी बात को रख सकें। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने अब तक अपने दावे, दस्तावेज या आपत्तियां जमा नहीं की हैं, उन्हें नाम सार्वजनिक होने की तारीख से अगले 10 दिन तक का अतिरिक्त समय दिया जाए। सबसे बड़ी बात आपको बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल में हजारों गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासी वापस लौट रहे हैं। ये लोग कचरा बीनने, राजमिस्त्री या घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे। कई सालों से पश्चिम बंगाल में रहते हुए इन दलालों और स्थानीय राजनीतिक हस्तियों के माध्यम से जाली भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड हासिल कर लिए थे। अब इन लोगों में डर ये था कि बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन और उनके मतदाता विवरणों की जांच करेंगे, जो एनआरसी जैसी प्रक्रिया होगी। उसके बाद उनका संभावित निर्वासन किया जाएगा। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में कई जगहों से फॉर्म 7 और दूसरे कागजात लूटे जाने की घटनाएं भी सामने आई। मतदाता सूची संशोधन की इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा विवाद मृत या शिफ्टेड मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर हो रहा है। राजनीतिक दलों को डर है कि इस प्रक्रिया की आड़ में उनके समर्थकों के नाम जानबूझकर हटाए जा सकते हैं। यही कारण है कि वार्ड स्तर पर एक राजनीतिक एजेंट अब एक फॉर्म की निगरानी कर रहे हैं, जिससे झड़प की आशंकाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी घटनाओं के चलते राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने में कुछ देरी हो सकती है। पहले से तय सुनवाई और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की समय सीमा 7 और 14 फरवरी है। अब तक पश्चिम बंगाल सीईओ कार्यालय ने उन मतदाताओं के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं जिन्हें सुनवाई नोटिस प्राप्त हुआ। यह चुनाव आयोग से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने तक लंबित है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों की माने तो नए दिशा निर्देश प्रकाशित होने के बाद जो लोग सुनवाई में शामिल होने के इच्छुक या असमर्थ हैं, उन्हें भाग लेने का एक और अवसर दिया जाएगा। अब अगर फॉर्म 7 और दूसरे कागजात लूटे जाने की घटना सामने आ रही है तो यह सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी पर है। क्या डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है?
समझने वाली बात यह है कि एसआईआर पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति कहीं और नहीं दिख रही है जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कई केंद्रों पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं और कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गई हैं। बंगाल की राजनीति में ऐसी हिंसा आम बात हो चली है। इसका ताजा उदाहरण है आईपैक पर ईडी का छापा, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न केवल खुद पहुंची बल्कि कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में कर लिया, जिनकी संभवतः ईडी को तलाश थी। तो अब सवाल सिर्फ मतदाता सूची के पुनरीक्षण का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। अगर एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और पूरे देश में लागू हो रही है, तो फिर पश्चिम बंगाल में ही हिंसा, धमकी, फॉर्म लूट और अफवाहों का दौर क्यों है? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डर है कि मतदाता सूची की शुद्धता से उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा, या फिर वो डर है कि वर्षों से पनप रही अव्यवस्थाएं अब बेनकाब हो सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जब कानून का पालन कराने वाले ही दबाव में हैं, तो क्या ये राज्य की कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है? ममता बनर्जी को जवाब देना होगा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया से टकराव क्यों और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण आखिर कब होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।